हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पहले भी आर्टिकल 12 खत्म कर चुके हैं, आर्टिकल 13 खत्म कर चुके हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 तक कल की क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 15 और 16 खत्म करवाया है, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 15 में भेदभाव का अंत और मैंने आर्टिकल 16 में अवसर की समानता के बारे में बताया है। आज मैं आपको आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 बताते चल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये तो चीजें पता ही होगी कि आर्टिकल 17 और 18 किसमें आते हैं। फंडामेंटल राइट भाग 3 का पार्ट है, जिसमें आपके ये समानता के अधिकार में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में मैं आज को पढ़ाने चल रहा हूँ। आपको आर्टिकल 17 क्या कहता है और आर्टिकल 18 क्या कहते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बहुत बाकायदे से एक्सप्लेन करूंगा, एकदम विधिवत तरीके से, और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। मींस दैट कि जो किसी के साथ जो आपका अनटचेबिलिटी है इसको खत्म कर दिया जाएगा। पहली बात, तो आर्टिकल 17 सीधा से आपको पूछा जाएगा कि आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 17 आपको अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। एक चीज और है कि इस आर्टिकल का कोई भी अपवाद नहीं है। मतलब जैसे आप आर्टिकल 13 सुनते, आर्टिकल 14 सुनते हैं, आर्टिकल 16 सुनते हैं, आर्टिकल 15 में हर आर्टिकल में अपवाद है, लेकिन आर्टिकल 17 और इसी के साथ आर्टिकल 24 आप याद रखेंगे, इन दो आर्टिकल्स का कोई भी अपवाद नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन में दे देगा आपका 14, 15, 16, 17 में इनमें से कौन सा आर्टिकल का अपवाद नहीं है, तो आपको बिना देखे आर्टिकल 17 मार देना है। अगर ऑप्शन में 14 है और 24 है और 17 नहीं है, तो वहां पे आपको 24 के साथ चला जाना है। ठीक है, तो क्या कहता है कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता क्या होती है, मान लीजिए कहीं आप बस पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति कहते कि नहीं भाई साहब ये छोटी जात से बिलोंग करता है और इसके साथ मैं सीट पे नहीं बैठूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता हो। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है और उसको उस हिसाब से क्या दी जाएगी, सजा दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसके तहत क्या सजा दे दी जाएगी, जब क्या सजा दी जाएगी, उसके लिए अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1955, ये 1955 में बनाया गया अनटचेबिलिटी एक्ट है, जिसमें ये प्रावधान ये एससीओ को, मतलब एससीओ को अस्पृश्यता से सुरक्षा देता है, लेकिन एसटी को सुरक्षा नहीं देता है। तो जिसके बाद इसमें सुधार किया जाता है और इसका नाम बदल के सिर्फ 1976 में, कब 1976 1976 में इसका नाम बदल क्या रख दिया जाता है, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, नाम वही है, देखिए सन वही रखा गया, मतलब इसका सिर्फ नाम बदला गया। कब बदला गया है, 1976 में। 1976 में इसका नाम बदल क्या रखा गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें मतलब स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि अस्पृश्यता की परिभाषा क्या होती है। आर्टिकल 17 जब इसका प्रावधान किया गया था तो आर्टिकल 17 की स्पष्टता परिभाषा नहीं बताई गई थी, लेकिन जब यहाँ पे 1976 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें सुधार करते हैं तो 1955 में इसमें स्पेशल इसकी परिभाषा बताई गई थी। क्या इसको परिभाषित किया गया था कि अस्पृश्यता है क्या। मान लीजिए फिर मैंने आपको बताया कि किसी बस पे आप जा रहे हैं, किसी होटल पे आप रुके हुए हैं, तो वहां पे आपके साथ आपकी जाति के आधार पर या आपकी छोटी जाति या बड़ी जाति के आधार पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे बैठा ये व्यक्ति और इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, या आपको देख करके चला जाए यहाँ ये व्यक्ति इस बस में बैठा है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, इस बस में नहीं जाऊंगा, इस आधार पे, या आपको कोई गाली गलौज करता है, आपका अपमान करता है, तो उस बेस पे क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो आपका सिविल प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं, मतलब आप अस्पृश्यता का मतलब उल्लंघन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 1 to 6, 1 से लेकर के 6 महीने तक की सजा है और 100 से लेकर के 500 रुपए तक का जुर्माना है। और या तो एक एक चीजें हो सकती है, दोनों हो सकती है, बोथ। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। फिर इसका सेकेंड बार अगर आप कमिट करते हैं, मतलब दूसरी बार भी आप, मतलब मान ली पहली बार आपने किया, आपने जुर्माना दिया, जेल चले गए, या दोनों कर दिया आपने, उसके बाद फिर आपने कुछ ऐसी हरकत कर दी जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रही हो, तो फिर आपको दूसरी बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 माह से लेकर के 1 साल तक की सजा दी जाएगी और 200 रुपए से 500 रुपए तक के लिए जुर्माना दिया जाएगा। हाँ, इसमें भी आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो सकता है आपका, बोथ, मतलब आपको
200 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और 600 से लेकर के 6 माह से लेकर के 1 साल तक की सजा हो सकती है। फिर आर्टिकल आप थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको, मान लीजिए आपने 2 बार किया, 3 बार किया, 2 बार फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया और थर्ड टाइम किया, और आप पे कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो थर्ड टाइम करने पर आपको 1 साल से 2 साल तक की सजा दी जाएगी, और आपको 500 रुपए से लेकर 1000 तक का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा। ये कब सब प्रावधान किए गए थे? 1976 में जिसका नाम बदला गया। 1976 के साथ अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि भैया बहुत कम जुर्माना है, बहुत कम सजा है। तो ये 1976 को देखते हुए यहाँ पे जो जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उस समय ये 100 रुपए 500 रुपए बहुत हुआ करता था। आज की माने तो आज तो कुछ नहीं रह गया, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा होगा था। ठीक है, ये बात मेरी आपको समझ आई गई होगी कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, पहले क्या बना था? अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1955, जिसमें कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की गई थी कि मतलब कि ना अस्पृश्यता की परिभाषा सही थी, ना उसमें कोई खास प्रावधान किए गए थे। तो फिर इसमें सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल के इसमें ये 3 प्रावधान किए गए हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तो उसको इन 3 बेसिस पे उसको जेल भेजी जाएगी, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों किया जा सकता है। मेरी बात इतनी आपको समझ आ गई हो, ठीक है। फिर 1989 में SC/ST एक्ट आता है, मतलब इसमें कुछ कमियां रहेंगी। मान लीजिए जैसे आपने मुझसे अभी कहा कि मान लीजिए भैया इसमें बहुत कम सजा का प्रावधान है, बहुत कम इसमें जुर्माना है, तो ऐसे व्यक्ति तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार कमिट करेगा। बात भी आपकी बात सही है। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फिर एक क्या एक्ट लाया गया, और इसमें याद रखेंगे, इसमें ST को सुरक्षा नहीं दी गई थी। क्या ST को सुरक्षा नहीं दी गई थी? इसलिए इसकी कमियों को दूर करने के लिए, इसकी क्या कमियां थी? बहुत ही फ्लेक्सिबल था, मतलब बहुत ही सुनम्य था, बहुत ही सुनम्य या फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, मतलब इतना इसमें कठोर रिजिड नहीं था। और STs को कोई भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया था उनकी सुरक्षा के लिए। फिर जाकर के आपका 1989 में SC/ST एक्ट आता है। SC/ST एक्ट के तहत क्या किया जाता है, उसमें भी कुछ प्रावधान किए जाते हैं, और उसमें SC/ST मतलब SC को इसमें कैलकुलेट कर लिया जाता है। कब? 1989 में। उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि SC/ST को दोनों को संरक्षण दिया जाएगा। किसके तहत? आपका SC/ST एक्ट के तहत। और उसमें सजा क्या होगी कि आपको 6 माह से लेकर 5 साल तक की आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता फैलाते हैं, तो आपको 6 माह से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान वहां पे किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने SC/ST एक्ट में कितने माह तक की सजा का प्रावधान किया गया, तो आप बता सकते हैं 6 माह से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई अपराध कमिट किया और उसके बाद आप जेल जाने से पहले ही आपने क्या ले लिया? बेल ले लिया। आप कोर्ट गए, वहां पे कह दिया कि एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही होता है कि आपका अपराध प्रूफ होने से पहले, आपको जेल भेजने से पहले आपको बेल दे दी जाएगी। बेल देने का मतलब आप जेल नहीं भेजेंगे, और उसको पहले केस चला जाएगा, फिर आप प्रूफ होंगे तब जेल भेजेंगे। लेकिन ये क्या था? एंटीसिपेटरी बेल इसमें नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आपने अपराध कमिट किया है, आपने अस्पृश्यता को फैलाया है, तो 100 की सीधी बात, आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई भी एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं दी जाएगी। ठीक, इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाता हूं कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। इसका कोई अपवाद नहीं है। इसमें अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1955 आता है, जिसमें ST को सुरक्षा नहीं दी गई थी। 3 प्रकार के इसमें प्रावधान किया गया था। यदि आप पहली बार कमिट करते हैं तो 1 महीने से 6 महीने तक की आपकी सजा है, और 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का जुर्माना है, और दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। फिर दूसरी बार अगर आप करते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा, और 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का जुर्माना है। अगर आप तीसरी बार कमिट करते हैं तो 1 साल से लेकर के 2 साल तक का जुर्माना है, सजा है, और 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का आपको जुर्माना लगाया जाएगा, और दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। फिर SC/ST एक्ट आता है 1989 में, जिसमें क्या कहा गया है कि SC और ST मतलब इसमें अभी तक तो इसमें और इसमें इन दोनों सिर्फ SC को कंक्लूड किया गया था। अब इसमें SC और ST को दोनों को कंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है SC/ST एक्ट 1989 में SC और ST दोनों को सुरक्षा दी गई।
6 से लेकर के 5 साल तक पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। मतलब आप करते हैं तो आपको 6 माह से लेकर के 5 साल तक इस जेल भेजी जाएगी। फिर एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको अपराध कमिट करते हैं तो किसी प्रकार की अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ आ गई। तो मैं इसको एज करता हूं, आपको आर्टिकल 18 समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आर्टिकल 18 आपका एकदम सिंपल सा, उसमें कोई खास प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको आपको आर्टिकल 18 को 4 भागों में बांटा गया है, उसको एक एक करके आप समझ लेंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे आप पहले देखते थे कि राय साहब, रायजादा, बहुत से ऐसे ठाकुर साहब, मतलब ये सब क्या होती उपाधि होती थी, जिसके बेस में क्या विशेष प्रावधान किया जाता था उनके लिए, और विशेष प्रावधान किया जाता था मतलब उनको विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता था। ये क्या हुआ, समानता का तो फिर हनन हो गया ना भाई साहब। आज के जमाने में अगर ऐसा कुछ है तो फिर समानता रही नहीं गई। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कह रहे हैं भाई साहब ये ठाकुर साहब हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। मान लीजिए कोई इन्होंने कमिट किया कि ठीक है, किसी को मान लीजिए किसी से इन्होंने प्रताड़ित किया, किसी ने किसी एसटी या एसटी का इन्होंने शोषण किया तो इनके खिलाफ क्या किया जाएगा? अरे भाई साहब ठाकुर साहब हैं, इनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा क्योंकि पैसे वाले हैं, ठाकुर साहब है, उपाधि नहीं है, तो इनके साथ विशेषाधिकार है। मतलब कोई किसी का अपराध करें, किसी को मारे, किसी का शोषण करें तो उनके साथ कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया जाएगा, कोई पनिशमेंट ही नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समानता का विरोध हो रहा है। तो हमारा आर्टिकल जो 14 आर्टिकल हमारा जो फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, तो हनन हो रहा है। तो उस हिसाब से आर्टिकल 18 कहा गया किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के आगे पीछे कोई सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी उपाधि लेने की जरूरत नहीं है। राज्य भारत सरकार उसको कोई भी उपाधि नहीं दे सकती है। तो इसमें आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता, किसी प्रकार की। राज्य अलग क्या कहता है कि राज्य, स्टेट जो है हमारा, राज्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी उपाधि नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी प्रकार की अपने नाम के साथ उपाधि रायजादा, राय साहब, ठाकुर साहब नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, इसमें एक अपवाद, 2 अपवाद हैं, शैक्षणिक एंड एक कौन सी, सैनिक। ये 2 अपवाद है, ये 2 प्रकार, जैसे आप ब्रिगेडियर साहब लिखते हैं, ठीक है, शैक्षणिक में आपको कोई भी उपाधि जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट आप लगा लेते हैं अपने आप। तो उस प्रकार की 2 प्रकार की अपवाद हैं कि शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार की उपाधि आपको राज्य नहीं दे सकता। अगर देता है तो समानता का विरोध कर रहा है, अगर समानता का विरोध कर रहा है तो फिर आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारी समानता हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के तहत आप आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पूरा राइट है, आपको न्याय दिलाएगा और इसको खत्म कर देगा। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कोई भी भारतीय नागरिक, आर्टिकल 18 क्लास 2 कहता है कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि, कोई भी विदेशी में जाकर कोई उपाधि, मान लीजिए कर्नल के लिए गया, नाइटहुड ले लिया, कोई भी नाइटहुड वगैरह जैसे पहले मिलती थी ना इंग्लैंड में, तो वैसी कोई भी विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। अगर ऐसा करता है तो हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को हनन करने को प्रयास कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकती है विशेष प्रावधान बना करके। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लास 3 क्या कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा हो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, चाहे विदेश की हो चाहे यहाँ की हो। ठीक है, तो कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो, विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, किसके ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लगेगी, राष्ट्रपति की अनुमति। अगर राष्ट्रपति कहते हैं यहाँ ठीक है आप ले सकते हैं, वह व्यक्ति, वह विदेशी नागरिक विदेशी या भारतीय उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर मनाही करते हैं तो वह व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर लेता है जबरदस्ती तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, फिर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आर्टिकल 18 क्लास 4 कहता है कि कोई भी भारतीय या विदेशी, कोई भी भारतीय
या विदेशी किसी भी हालात में कोई भी भारतीय नागरिक या गैर भारतीय नागरिक जो सरकारी पद पे मतलब लाभ के पद पर है, वो किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। अगर ऐसा ले करता है तो फिर वो भी दंड का भागी होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से दंड दे सकती है। तो वही मैंने बताया, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति का अगर अनुमति मिलती है वो चीजों को फिर उपाधियां ले सकता है। कोई भी इसमें कौन करा है, इसमें कोई भी भारतीय प्लस विदेशी, कहां पे, लाभ का पद अगर धारण करता है भारत में, तो वो कोई भी भारतीय या विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। लेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से, नहीं अगर ऐसा बिना राष्ट्रपति की अनुमति करता है तो फिर वही हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा, और उल्लंघन होता है तो फिर क्या किया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकती है। तो आप एक बात मुझे अब बताएं, आर्टिकल 18 एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको समझ आया या नहीं। आर्टिकल 18 क्लास 1 कहता है कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि नहीं दे सकता है, मतलब किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि नहीं दे सकता है। कौन, राज्य किसी भी भारतीय नागरिक को, कौन सी, शैक्षणिक और सैनिक, 2 उपाधियों को छोड़ करके बाकी कोई उपाधि राज्य नहीं दे सकता है। मेरी बात समझ आई। सेकेंड, आर्टिकल 18 क्लास 2 कहता है विदेशी उपाधि, मतलब कोई भी भारतीय विदेशों में जाकर के किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, इसमें भी वही शैक्षणिक वाली छूट जाती है। ठीक है, मतलब शैक्षणिक उपाधि ले सकता है। ठीक, फिर आर्टिकल 13 कहता है कि विदेशी व्यक्ति कोई भी विदेशी व्यक्ति हो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। लेकिन अगर बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि लेता है तो फिर क्या होगा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट अपने प्रावधानों के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर सकती है। आर्टिकल 18 क्लास 4 कहता है कि भारतीय विदेशी लाभ का पद, मतलब भारतीय हो या विदेशी हो, भारत में अगर लाभ का पद धारण करता है वो भी किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकता है। एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति की अनुमति पर ही वो धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं धारण कर सकता है। ठीक, तो मेरी बात अब आपको समझ आ गई होगी कि आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, मतलब आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे किसी प्लेस में हो, किसी पार्क में हो, किसी बस पे हो, किसी जलाशय में है, किसी होटल में है, तो वहां पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव होता है तो SC/ST एक्ट जो आपके प्रेजेंट टाइम में लागू है, SC/ST एक्ट के तहत उसके साथ विशेष प्रावधान किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, उसको 5 साल से लेकर के 6 माह से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, और SC/ST में दोनों को संरक्षण दिया गया है। प्लस इसमें फास्ट ट्रैक सुनवाई जाएगी, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, उनके साथ तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाएगा। ठीक, और आपका फिर आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 को 4 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल 18 क्लास 1 कहा गया है किसी भी भारतीय व्यक्ति को राज्य, मतलब राज्य आप समझते हैं आर्टिकल 12 के तहत, तो भारतीय राज्य किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दे सकता है। अगर ऐसा करता है जबरदस्ती तो फिर आर्टिकल 32 से उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। फिर आर्टिकल 18 क्लास 2 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश में जाकर के किसी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकता है। आर्टिकल 13(3) कहता है कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में रह करके या भारत में रह रहा हो तो वो विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। अगर ऐसा लेना है उसको तो वो जाकर के राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले। फिर आर्टिकल 18 क्लास 4 कहता है कोई भी भारतीय या कोई भी विदेशी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है। एक कंडीशन कब है, कब ले सकता है वो, जब वो राष्ट्रपति की अनुमति पा जाए, मतलब राष्ट्रपति उनको अनुमति दे दे कि हाँ अब जाकर के आप ये उपाधि ले सकते हैं, इससे हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव मतलब असमानता नहीं फैल रही है, तब जाकर उपाधि वो ले सकता है। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अगर आपसे सिर्फ आर्टिकल 17 पूछा जाता है तो आप सीधा बता देंगे कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और इसका कोई अपवाद नहीं है। आर्टिकल 18 पूछा जाता है तो आपसे आप बता देंगे कि आपसे इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका समानता के 4 राइट्स चारों के चारों अनुच्छेद खत्म होते। कौन, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब मैं कल से आपको क्या पढ़ाने चल रहा हूं, करूंगा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इन चारों आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि आर्टिकल 20 में क्या कहा गया, आर्टिकल 19 में क्या कहा गया,
आप कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते, कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ नहीं घूम सकते हैं। आर्टिकल 20 के तहत क्या क्या आपको आपके खिलाफ कोई सजा, मतलब आप जैसे कोई दोहरी प्रावधान किया गया, मतलब आर्टिकल 20, 21, 22 मैं आपको आदेश समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। ठीक, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद, वीडियो को देखें और समझें। ठीक, धन्यवाद।